दोस्तों बात करेंगे जेपी पावर शेयर के बारे में। दोस्तों अभी के टाइम जेपी पावर स्टॉक में आप देखोगे तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि सर्किट लगना स्टार्ट हो गया था और दोस्तों दो अपर सर्किट स्टॉक ने मार दी। यहाँ पे भाई कई लोगों के मेरे पास कमेंट देखने को मिले कि भाई अभी के टाइम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या थोड़ा सा वेट करें। देखो पहली चीज की अभी के टाइम में बॉटम पे मिल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये भाग चुका है अब नहीं भागेगा कंसोलिडेट करेगा तो आप गलत हो, क्योंकि देखो यहाँ से गिरावट के चांसेस बहुत कम है। रिवर्सल आ चुका है एंड मैंने आपको आज के 5 या 7 दिन पहले बता दिया था कि अभी के टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि नया हाई लगेगा तो चांसेस कम है, क्योंकि देखो यहाँ से मेन चीज समझो कि अभी के टाइम एक्सएम स्टेज 2 में अगर कुछ गड़बड़ी होती है, ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है तो डायरेक्ट एक्सएम 4 में यहाँ से जाने के चांसेस बन जाएंगे। तो स्टॉक को वही निकलना है बाहर। बड़े प्लेयर को इस बार थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि एक्सएम स्टेज में होने के बाद स्टॉक थोड़ा सा रैली कम ही दिखाता है, क्योंकि देखो बड़े प्लेयर की जो एक्टिविटी है वो कम रहती है। तो यहाँ पे मेरा कहना ये भी टाइम कि एक्सएम स्टेज 2 में है, एक्सएम से जैसे ही बाहर निकलता है 5 या 7 दिन के अंदर आपको बड़ा धमाका होना स्टार्ट हो जाएगा। इस बार देखो दिवाली तक की जो हमारे हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो है 50 के आसपास के, क्योंकि देखो एसएम से निकलेगा तो स्टॉक की सर्किट लिमिट भी बढ़ जाएगी एंड जब कुछ पॉजिटिव अपडेट आएंगे तो जो अभी के टाइम 5% का सर्किट लग रहा है वो 10% का सर्किट हमें देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा, बल्कि यहाँ पे 3 महीने वेट करने की बजाय। मेन पॉइंट अभी के टाइम जेपीएस सोसाइटी के रिलेटेड में दोस्तों कई सारी मार्केट में अपडेट्स आ रही है कि भाई अदानी ग्रुप खरीद रहा है, वो खरीद रहा है। तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप उसका जो यहाँ पे जो दोस्तों उसका सीमेंट बिजनेस है ना उसको खरीदने की मतलब जो रेस है उसमें आगे है। मतलब जो आपकी जेपीएस का दोस्तों सीमेंट बिजनेस है उसको खरीदने के लिए अदानी ग्रुप बहुत इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे जो कर्जा है उसको पे भी करेगा, सेटलमेंट यहाँ पे में नजर आएंगी तो खरीद सकता है। पर देखते हैं आगे क्या होगा। बोली तो यहाँ पे लगाई गई एनएसएलटी में कई सारी चीजें भी टाइम चल रही है। मेन पॉइंट जेपी पावर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जेपी पावर के इन्वेस्टर को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उल्टा यहाँ पे जितना आप गिरावट में होता है जितना आप यहाँ पे वही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक के फाइनेंशियली आंकड़े बहुत तगड़े हैं। कंपनी पिछले 1 साल पहले अगर आप देखोगे कैसी थी, अभी के टाइम उठा के देखोगे तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल कंपनी में आ चुका है, क्योंकि कंपनी बहुत चेंजेस हो चुकी है। कर्जा कंपनी बैक टू बैक हर क्वार्टर यहाँ पे कम करती हुई देखने को मिल रही है। जो पहले इंटरेस्ट दोस्तों कंपनी 1000 करोड़ में पे करती थी वो अभी के टाइम घटकर दोस्तों 400-500 करोड़ आ चुका है। मतलब कंपनी इंटरेस्ट दोस्तों देखो कर्जा कम करने के पीछे ये होता है कि कर्जे के पीछे इंटरेस्ट जो जाता है ना वो घट जाता है एंड वो प्रॉफिट में हमें जुड़ता हुआ नजर आता है। एंड जैसे ही कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसका का जो पी ओवरबोर्ड रहता है वो हमें ठीक होते हुए नजर आता है। एंड जैसे ही कंपनी के पास पैसा बचने लगता है तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छे से चलने लगता है। मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वो हमें सुधरती हुई नजर आती है। मेन चीज दोस्तों एक सेमेस्टर टू में 5 करोड़ 10 लाख की टोटल आज की वॉल्यूम रही है। वही डिलीवरी स्टॉक की दोस्तों अच्छी खासी नजर आ रही है और अराउंड 32,000 शेयर अभी के टाइम हमें एमओ के अंदर दोस्तों पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए बैक टू बैक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खरीदारी नहीं हो रही है। एंड अभी के टाइम आपको 9 के पी पे मिल रहा है। भाई कई भाई बोलेंगे कि भाई ये तो महंगा मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा भाग चुका है, वो हो चुका है, यहाँ पे खरीदे नहीं खरीदे, थोड़ी गिरावट हो जाए तो वहां पे खरीद ले, क्या 15 के आसपास आ जाए तो वहां पे खरीद लेंगे। भाई आप थोड़ा सा वैल्यू पे ध्यान दो। अभी के टाइम पी है 9 का, 9 की पी पे आपको मिल रही है। अदानी पावर से भी सस्ता शेयर है। अदानी पावर जिस प्रकार आने वाले 6 महीने पहले जिस प्रकार मिलता था उस प्रकार ही सस्ता मिल रहा है। एंड अदानी पावर ने दोस्तों कई सारी मुसीबतें झेली, बट इसके आगे इतनी मुसीबतें नहीं है। ये बिजनेस ठीक तरह से कर रहा है एंड आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बिजनेस इसका चलेगा। एंड मेन पॉइंट आने वाले Q1 एंड Q2 के रिजल्ट तो और बेहतर देखने को मिलेंगे। कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर एंड देखो Q1 एंड Q2 में अच्छे से इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये गर्मियों का सीजन है। गर्मियों के सीजन में बिजली की डिमांड बढ़ती है एंड बिजली की डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू के अंदर उछाल हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे ही रिजल्ट अच्छे आएंगे तो ये 9 का जो पी है ना भाई, ये पी हमें 5 के आसपास नजर आएगा कि स्टॉक रैली नहीं दिखाया तो 5 का स्टॉक अगर 10 पे जाता है, पी 10 पे जाता है तो लगभग स्टॉक डबल होता है। अगर पी दोस्तों डबल हुआ तो स्टॉक भी डबल होता है। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे तेजी बनने वाली है। मतलब कंटिन्यूस स्टॉक दोस्तों में कम से कम 40-50 रुपए के लेवल दोबारा दीपावली उस वहां तक यहाँ पे कवर करता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मिनिमम लेवल यहाँ पे रहेंगे। देखिए दोस्तों पावर से ही बढ़िया शेयरों की बात की जाए कि आज कितना ब्लास्ट था, कितनी तेजी थी यहाँ पे, तो भाई ज्यादातर स्टॉक हमें नेगेटिव देखने को मिले। वही दोस्तों आपका जेपी पावर है दोस्तों वो हमें तेजी में देखने को मिला। इसी के साथ जेपीएस शेयर दोस्तों 5% के अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है जब से अदानी ग्रुप की बात हुई है कि भाई अदानी ग्रुप यहाँ पे खरीद सकता है। वही दोस्तों कंपनी के कर्जे के सेटलमेंट की जो चर्चा ही है उसके बाद बैक टू बैक स्टॉक के अंदर हमें सर्किट देखने को मिल रहा है। वही जो आपका जेपी पावर है दोस्तों अभी के टाइम कोई बड़ी रैली में नहीं है, टोटली एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है एंड कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, कोई बड़ी यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस उसको फेस नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे मेन समझिए कि 56 का RSI चल रहा है
अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि इससे पहले की वॉल्यूम एंड अभी की वॉल्यूम, जब से स्टॉक ने गिरावट दिखाई है, वॉल्टिलिटी आई है, बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी मतलब दिखी है, बट इसमें वॉल्यूम नहीं थी, मतलब शेयर बिल्कुल ना के बराबर थे। जब अगर यहाँ पे देखोगे स्टॉक में तेजी बह रही थी तो बायर भी थे तो शेयर भी थे, प्रॉफिट बुकिंग बैक टू बैक हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मेन गेम यहाँ पे में नजर आया, गेम ऐसा है कि दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी आपको ये कैंडल्स नजर आ रही है ना, इसमें रिटेल की बिकवा रही है, बड़े प्लेयर की खरीदारी। अगर आप देखोगे क्वार्टर 1 की यहाँ पे जो आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न आएंगे उनमें देखना एफआईडी की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि भाई स्टॉक में जैसे रिजल्ट अच्छा आया, बड़े प्लेयर्स की खरीदारी स्टार्ट हो चुकी है, उन्हें पता है कि स्टॉक को ऊपर लेके जाना है एंड वैल्यू स्टॉक की हाई है, तो आज नहीं तो कल स्टॉक ऊपर वो लेके जाएंगे ही जाएंगे। जो लोग यहाँ पे बाउंड भी हाई पर भी खरीद रखे हैं, 20+ पे खरीदे, रिटर्न तो वो भी यहाँ पे लेंगे अगर पेशेंस रखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अभी के टाइम एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ये कोई गिरावट नहीं है। गिरावट यहाँ पे उनकी जो कि प्रॉफिट बुकिंग थी, इसके बाद रिकवरी के बाद टोटली कंसोलिडेट, अभी के टाइम वेट करना सबसे बेस्ट रहेगा, जल्दबाजी नहीं करना है। एसएम स्टेज 2 में जैसे ही निकलेगा एक बड़ा धमाका लेके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक बड़ा धमाका लेके यहाँ से स्टॉक चलने वाला है, तो वेट करना सबसे सही है। एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिल